सुपर हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए आपको पहले दो पैरेलल लाइंस लेना होगा। उसके बाद इस तरह से आप डायगोनल्स को जोड़ दीजिए तो ये सुपर हेक्सागन आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन जिसमें 6 क्या है वर्टिकल पॉइंट्स है और 3 डायगोनल्स है। अब इस हेक्सागन में आपको एक एक वर्टिकल पॉइंट्स में एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेट करना है। तो कौन सा रेशियो कहाँ होगा, इसके लिए इमेजिन करो कि आप इस हेक्सागन की तरफ फेस करके खड़े हो और दोनों हाथ आपने स्ट्रेच कर दिए। तो आपका जो बॉडी है वो एक लेटर टी की तरह शेप होगा, जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड एक वर्टिकल पॉइंट को डायरेक्ट करेगा। जो वर्टिकल पॉइंट को आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्ट करेगा वो होगा 10। और उसके बाद आपको एक फंक्शन जो बेसिक है बहुत ही, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इसको फॉलो करके tan के बाद साइन बाई कॉस का हिसाब से पहले साइन लिखोगे जो वर्टिकल पॉइंट आएगा, उसके बाद कॉस लिखोगे जो वर्टिकल पॉइंट आएगा, क्लॉकवाइज जाने से। ओके, तो हमें 3 वर्टिकल पॉइंट्स के लिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए, tan साइन कॉस। अब और एक चीज़ आप जानते हो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसी का रेसिप्रोकल है। जैसे tan का कॉट, तो डायगोनली ऑपोजिट लिखो कॉट। साइन का डायगोनली ऑपोजिट में कोसेक और कॉस का डायगोनली ऑपोजिट में सेक। तो 6 जो हमारा रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको हमने 6 वर्टिकल पॉइंट्स में लिख लिए। तो राइट साइड में आप देखो, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि जो सी से जितना भी है कॉस कॉट कोसेक वो राइट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में साइन टैन और सेक। और आप एक चीज़ वो भी देख सकते हो, टैन एंड कोटेंजेंट जो है टैन का ऑपोजिट में है, उसी तरह सेक एंड कोसेक दोनों नीचे में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब हम कुछ मैजिक फार्मूला या फिर फंक्शन सीखेंगे। कोई भी 3 वर्टिकल पॉइंट्स अगर आप ले लो, 1 2 3 इस तरह से आप नाम दे दो, तो एक फार्मूला हमारा है वो है 1 इज इक्वल टू 2/3। तो कोई भी वर्टिकल पॉइंट में जो रेशियो है वो आगे का दो रेशियो का डिवीजन में आएगा। जैसे tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो हमारा ये होगा tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। इसी तरह और सब वर्टिकल पॉइंट्स को भी रेशियोज जो है उसको आगे वाला वर्टिकल पॉइंट्स के साथ डिवीजन से हो जाएगा। जैसे साइन इक्वल टू कॉस बाई कॉट, कॉस इक्वल टू कॉट बाई कोसेक, कॉट इक्वल टू कोसेक बाई सेक, कोसेक इक्वल टू सेक बाई टैन, और इस तरह से आपको सेक इक्वल टू टैन बाई साइन मिलता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इसमें मिल गया, जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो याद इस हेक्सागोनल फॉर्म को यूज़ करके। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सुपर हेक्सागन। और आप सोचोगे आपने तो ये क्लॉकवाइज जाने से मिला, आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर आप 1 के जगह 3 और 3 के जगह 1 लिख दो तो भी ये सेम होगा। एंटी क्लॉकवाइज जाने से भी आपको देखो tan ए इक्वल टू सेक ए बाई कोसेक ए, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए बाई कॉट ए, कोसेक ए इज इक्वल टू कॉट ए बाई कॉस ए, और उसी तरह से कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, और उसके बाद कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई टेन ए, और साइन ए इज इक्वल टू टेन ए बाई सेक ए। तो और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने याद कर लिया या याद करके रख सकते हो वो बहुत ही आसानी से। इतना ही नहीं, ये 1 2 3 3 वर्टिकल पॉइंट्स में एक और रिलेशन भी है, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। तो कोई भी वर्टिकल पॉइंट का आप रेशियो ले लो, वो उसका लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दिस वे साइन इज इक्वल टू 10 बाई 10 इंटू कॉस, एंड साइन इंटू कॉट क्या होगा, कॉस होगा। या फिर आपको नेक्स्ट जो है कॉस इंटू कोसेक क्या होगा, कॉट होगा। सो हम लिख सकते हैं कॉट इक्वल टू कॉस इंटू कोसेक, या फिर कॉट ए बोल सकते हो, एंगल के साथ बोलोगे तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए इंटू कोसेक ए। समझ में आ रहा है? तो बस इसी तरह एरो को फॉलो करो। कोई भी 3 पॉइंट्स में फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा मिडिल वाला का इक्वल, तो उस हिसाब से कॉट इंटू सेक इक्वल टू क्या है, कोसेक है। और सेक इक्वल टू क्या होगा, सेक ए मतलब हो जाएगा कोसेक ए इंटू टैन ए। ऑलराइट, और टैन ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए
और tan के बाद साइन है तो sec a इंटू साइन ए। तो ये और 6 फंक्शंस इस तरह से आता है। तो ये है मैजिकल पावर, एक हेक्सागन जो सुपर हेक्सागन बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इससे आप बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली याद रख सकते हो, याद कर सकते हो, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा अगर फॉलो करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप और भी सीखे होंगे जो है, मैंने आपको बताया टैन कॉट साइन कोसेक एंड कॉस से क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो जानने के लिए आप हेक्सागन का बीच में 1 लिखिए और डायगोनली ऑपोजिट जो है टैन इंटू कॉट क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह साइन इंटू कोसेक वैल्यू उसका क्या होगा, 1 होगा। सो साइन ए इंटू कोसेक इक्वल 1। और एक है कॉस ए और सेक, सो कॉस ए इंटू सेक ए उसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये है रेसिप्रोकल जो रेशियोज़ है उनका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से भी आप इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी है एक तरह से। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी अगर आपको ध्यान आ रहा है कि कैसे हम याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियोज़ को या रिलेशंस को, तो देखो हमें 3 पैरेलल लाइंस मिलता है, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक मिडिल में। इन 3 पैरेलल लाइंस को फॉलो करो। ऊपर वाला जो टॉप वाला पैरेलल लाइन है वो साइन और कॉस के बीच में है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो क्या होगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। सिमिलरली मिडिल वाला पैरेलल लाइन है टैन और कॉट के बीच में, तो टैन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टैन ए। और बॉटम में है जो पैरेलल लाइन वो सेक और कोसेक में है, तो कोसेक 90 माइनस सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, या ऑपोजिट डायरेक्शन में कोसेक 90 माइनस ए या इक्वल टू सेक ए। तो ये 6 फंक्शंस जो कम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ है वो भी आप इस हेक्सागन से याद रख सकते हो। अब और भी कुछ हम जान सकते हैं, जैसे पिथागोरियन जो आइडेंटिटीज है उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो ऊपर का पैरेलल लाइन था उसको लेके जो ट्रायंगल अंदर फॉर्म हुआ है उसको थोड़ा कलर कर लिया हमने, थोड़ा यूलिस कलर कर लिए, और उसके बाद ऑल्टरनेट जो ट्रायंगल्स है, मतलब 3 ट्रायंगल्स को हमने कलर कर लिया। अब देख सकते हो, अब बीच में मिडिल में नंबर 1 लिख लिए। अब आपको 6 हेक्सागन और बीच में मिडिल में नंबर 1 लिखा है, तो हेक्सागन का 6 पॉइंट्स और 1 7 हो जाता है, तो आप नंबर 7 को फॉलो करो और इन जो कलरफुल ट्रायंगल है उसमें नंबर 7 को लिखो। तो ऊपर वाला में पहले हम लिखते हैं नंबर 7, तो इस तरह से आपने 7 लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज फॉलो करो, साइन से वो कॉस होके 1 तक पहुँचेगा। तो पिथागोरियन रेशियोज में इनका स्क्वायर्स होता है, और क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस साइन आपको यूज़ करना होगा। तो उस हिसाब से आपको जो आइडेंटिटी मिलेगा वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सेम प्रोसेस आप नंबर 7 को नीचे वाला 2 ट्रायंगल्स है उसमें भी लिख के आप कर सकते हो। जैसे नीचे वाला इसमें देखो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, अगर आप क्लॉकवाइज जाओ। और उसके बाद वाला जो कलर ट्रायंगल है उसमें आप इसको 7 को लिख के देखो, tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, मतलब tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। अमेजिंग। इस तरह से आप पिथागोरियन जो आइडेंटिटीज़ है उसको भी याद रख सकते हो। और मज़े की बात यह है, आप क्लॉकवाइज छोड़ के अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, मतलब 7 का नीचे से शुरू करके ऊपर तक आओ, तो भी ये ट्रू होता है। देखो आपको एग्जांपल एक दिखा मैं दे रहा हूँ, जैसे सेक से आप हो के 1 उसके बाद 10, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं, प्लस नहीं, माइनस होगा, मतलब जब क्लॉकवाइज था प्लस था तो अभी माइनस होगा। और वो देखो एक्चुअल में वो पहले जो हमें क्लॉकवाइज मिला था उसी का ही एक ये वेरिएशन है, बस 1 को सेक स्क्वायर की तरफ ले जाओगे, ऊपर वाला जो हमें फंक्शंस मिला है, आइडेंटिटी मिला उससे, तो ये भी सेम है। मतलब आपको इसमें समझ में क्या आया कि प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाने से, और बाकी सब कुछ सेम है। फॉर्मूला आपका जो है
वही सेम 7 फिगर देके आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हो। इसीलिए इसको बोला जाता है मैजिक हेक्सागन या फिर सुपर हेक्सागन। तो इस ट्रिक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और फंक्शंस को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, लेकिन बेसिक्स आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे चैनल में ये वीडियोज़ हैं, इनको देखो, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे भी और वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और अपना दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।